एमए साइकोलॉजी CC7 साइकोपैथोलॉजी का टॉप क्वेश्चन लेकर आ गया है जो आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। तो सबसे पहले बात कर पहला नंबर क्वेश्चन है कि PTSD का मतलब क्या होता है। तो PTSD का जो आपका मतलब होता है वो यहाँ पर होता है पश्च आघाती तनाव विकार। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकृतियों को जानने के वर्गीकरण का सर्वोत्तम पद्धति क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोला जाता है DSM, ठीक है, जो मानसिक विकृतियों को जाना जाता है, लेकिन इसका जो है आपका फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसको DSM कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स होता है जिसमें हम लोग मानसिक डिजीज का सारा चीज इसमें दिया हुआ रहता है। आगे है DSM का मतलब इनमें से क्या है। तो DSM का मतलब है कि मानसिक विकारों को जानने हेतु नैदानिक एवं सांख्यिक नियमावली। ठीक है, देखिएगा आपका B नंबर और C नंबर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन यहाँ है सांख्यिकी और यहाँ है सांख्यिक, तो आपका ये राइट हो जाएगा B नंबर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में किसे भावनात्मक रोग कहा जाता है। तो उत्साह विषाद मनोविकृति को भावनात्मक रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, वजन बढ़ने के भय के कारण व्यक्ति कम खाता है। मतलब ये बीमारी में व्यक्ति वजन बढ़ने के कारण कम खाता है। अच्छा, आत्मविस्मृति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसका जो आंसर है कि मनोवैज्ञानिक उड़ान है। आत्म विस्मृति क्या है, तो मनोवैज्ञानिक उड़ान है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दरवाजे की ताला सही ढंग से लगा रहने पर भी एक व्यक्ति उसे बार बार चेक करता है, इस प्रकार के संबंधित व्यवहार को क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के संबंधित व्यवहार को मनोग्रस्ती बाध्यता स्नायु विकृति बोलते हैं। मनोग्रस्ती बाध्यता स्नायु विकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मनोविकृति विज्ञान क्या है। तो मानसिक विकारों का अध्ययन है। मनोविकृति विज्ञान क्या है, तो मानसिक विकारों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन कि मनोविकृति विज्ञान के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा, मतलब सामान्य मनोवैज्ञानिक, असामान्य मनोवैज्ञानिक और नैदानिक मनोवैज्ञानिक तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकारों के कुछ सामान्य प्रकार क्या क्या हैं। तो इसका भी उपयोग सभी हो जाएगा, मतलब चिंता विकार, अवसाद विकार और मनोवैज्ञानिक विकार। तो ये सब विकार आपका मानसिक विकारों के कुछ सामान्य प्रकार है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चिंता विकारों के कुछ सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो घबराहट, भय और चिंता, ये तीनों चीज उपयुक्त सभी होता है, चिंता विकारों के लक्षण होता है। अच्छा, अवसाद विकार के कुछ सामान्य लक्षण क्या है, तो उदासी, निराशा और थकान, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्नलिखित मादक द्रव्य सेवन विकृति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन मादक द्रव्य सेवन विकृति है। तो कोकीन हो गया, यहाँ पर मद्यपान हो गया, गांजा हो गया, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। लेकिन इसको बताने से पहले अगर आपको इसका फ्री में आपको PDF चाहिए, ठीक है, मतलब आपको अगर इसका आपको दोस्तों फ्री में PDF अगर आपको चाहिए तो आपको फ्री में कैसे PDF मिलेगा इसका। तो इसके लिए आप सिंपल सा क्या कीजिए कि आप चले जाइए यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाने के बाद इसका आपको फ्री में यहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसका फ्री में PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप में रोगी महत्वपूर्ण अनुभूति को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। तो व्यक्ति में ये स्मृति लोप आ जाता है, जो उसका मतलब महत्वपूर्ण चीज है उसको यो याद नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, दुर्वृत्ति और भीषिका विकृति क्या होता है। तो ये जो होता है काया रूप विकृति, मतलब सोमेटिक डिसऑर्डर होता है काया रूप विकृति का, ये है दुर्वृत्ति और भीषिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनोवैज्ञानिक विकार के कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं। तो भ्रम, वेमो, हाइलुसिनेशन, उपयुक्त सभी है। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक विकारों के सामान्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकारों के कारण क्या है।
तो मानसिक विकारों के कारण जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और यहाँ पर आपका सामाजिक कारक, मतलब उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानसिक विकारों का निदान कैसे किया जाता है, तो या तो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और शारीरिक परीक्षण। तो मतलब शारीरिक परीक्षण मतलब ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि मानसिक विकारों का उपचार कैसे किया जाता है, तो मनोचिकित्सक के द्वारा भी किया जाता है और दवा के माध्यम से भी किया जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मनोविकृति विज्ञान का महत्व क्या है, तो यहाँ पर मानसिक विकारों को समझने में मदद करता है, मानसिक विकारों का निदान करने में मदद करता है, मानसिक विकारों का उपचार करने में मदद करता है। तो आपको सिंपल सा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविकृति विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मनोविकृति विज्ञान मानसिक विज्ञान का मतलब विकारों का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो आपका मनोविकृति विज्ञान मानसिक विकारों का अध्ययन करेगा और ये मानव व्यवहार और प्रक्रियाओं का अध्ययन कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मनोविकृति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौन कौन है, तो सिगमंड फ्रायड हो गए, यहाँ पर क्रेपलिन हो गए, कार्ल जुंग हो गए, तो और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि मनोविकृति का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो चिकित्सा, शिक्षा, कानून, मतलब उपयुक्त सभी में किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि मनोविकृति विज्ञान का उपयोग किन किन रोगों के उपचार में किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब चिंता विकार और साध विकार, ये सारा चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कायिक विकृति को जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है, ब्रिकेटस संलक्षण से भी इसको कायिक विकृति को जाना जाता है। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कि मनोविकृति के जैविक दृष्टिकोण के अनुसार मानसिक विकार के कारक क्या हैं, तो मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों कारक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मनोवैज्ञानिक कारक और दैहिक कारक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं कि अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, तो वजन बढ़ने के डर से लोग कम खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, अच्छा जीएडी क्या है, तो देखिए जीएडी जो होता है वो आपका होता है विभिन्न बातों के लिए बहुत चिंता करना, ये जीएडी का लक्षण होता है। ठीक है, और अगला जो होता है वो होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी चिंताओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है तो उसको जीएडी हो जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला है कि मनोविकृति विज्ञान का उपयोग किन शिक्षा क्षेत्रों में किया जाता है, तो सीखने की विकलांगता या ध्यान घाटे की सक्रियता विकार या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मनोविकृति विज्ञान का उपयोग किन कानूनी क्षेत्रों में किया जाता है, तो अपराध हो गया, नागरिक हो गया, तो ये दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, ठीक करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मनोविकृति विज्ञान के नैतिक मुद्दे क्या हैं, तो इसमें गोपनीयता, सहमति और न्यायालय, मतलब कि तीनों चीज का ध्यान रखा जाता है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अच्छा अगला है कि मनोविकृति विज्ञान के भविष्य के रुझान क्या है, तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसको न्यूरो इमेजिंग तकनीकों में प्रगति है, मनोविकृति विज्ञान के उपचारों में प्रगति है, और यहाँ तक कि मनोविकृति विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के बीच एकीकरण भी है। तो इसका भी उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविकृति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो इसका तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि सिगमंड फ्रायड, क्रेपलिन और कार्ल जुंग हैं। ठीक है, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है कि मनोविकृति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हो गया, अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन हो गया, विश्व मनोवैज्ञानिक संघ हो गया, तो इसका उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मूर्ख के समतुल्य बुद्धि लब्धि के स्तर को मनोवैज्ञानिक रूप से जाना जाता है, तो किस रूप से, साधारण मानसिक दुर्बलता से जाना जाता है। मतलब मूर्ख के समतुल्य
बुद्धि लब्धि के स्तर को कौन से मनोवैज्ञानिक रूप से जाना जाता है? तो साधारण मानसिक दुर्बलता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकेलापन के डर को क्या कहते हैं? तो मोनोफोबिया कहते हैं। अकेलापन के डर को मोनोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विघटित मनोविदलता के लक्षण हैं। क्या लक्षण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर संभ्रांति हो गया, असंगतता हो गया, व्यामोह हो गया, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि उत्साह विषाद मनोविकृति पद का प्रतिपादन किसने किया था? क्रैपलिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्साह विषाद मनोविकृति का किसने किया था? तो क्रैपलिन ने किया था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन मनोविच्छेदी हिस्टीरिया का सबसे गंभीर लक्षण है? तो यहाँ पर हो जाएगा द्वय व्यक्ति, मतलब डबल पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविच्छेदी हिस्टीरिया का सबसे गंभीर लक्षण यहाँ पर डबल पर्सनालिटी होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी को अधिक भूख लगती है। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा बीमारी है जिसमें रोगी को क्या होता है? अधिक भूख लगता है। अच्छा डिसमॉर्फिक विकृति क्या है, मतलब कि विकार क्या है? तो इसमें होता है कि इसमें आदमी सोचता है कि वह किसी खास जगह से दिखने में खराब लग रहा है। तो जब ये डिसमॉर्फिक विकार होता है तो आदमी हमेशा सोचता है कि अरे मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये विकार हो जाता है। अच्छा अगला है कि यहाँ पर व्यक्तित्व विकार के अर्थ निम्न में से किसमें परिवर्तन करते हैं? तो अनुभूति, व्यवहार और विचारधारा में। तो इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार किसके सेवन संबंधी विकार हैं? तो यहाँ पर कोकीन हो गया, अल्कोहल हो गया, गांजा हो गया, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसको मादक द्रव्यों के संबंधी विकार। अच्छा द्विध्रुवीय विकार क्या होते हैं? तो उच्च, उन्नतम एवं निम्न अवसादग्रस्त मानसिक विकार हैं, जिसको क्या बोला जाता है? द्विध्रुवीय विकार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है DSM का मतलब क्या होता है? देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसलिए डबल आया। ठीक है, तो मानसिक विकार हेतु नैदानिक संख्यांकी नियमावली। ठीक है, अच्छा निम्न में से कौन सा सामान्यतः अधिकतर लोगों में पाया जाता है? तो कौन सा विकृति अधिकतर लोगों में पाया जाता है? तो यहाँ चिंता स्नायु विकृति। तो चिंता स्नायु विकृति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीव्र मानसिक दुर्बलता स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 20 से 35। ठीक है, यहाँ 20 से 35 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पर अगला है मनोविदलता के कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन मन स्नायु विकृति के कारण नहीं है? तो मन स्नायु विकृति का अत्यधिक कुंठा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति शारीरिक समस्याओं, पक्षाघात, दैहिक क्षति आदि के बारे में सिवा है किंतु उसका कोई आंगिक आधार नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको काया प्रारूप विकृति बोलते हैं। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मद्यपान व्यसन के लक्षण है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्मृति का ह्रास, शारीरिक कंपन। तो ये अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके अंदर ये लक्षण पाया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। इसका आपको फ्री में PDF आप वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ जो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं और उसका विथ आंसर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप आगे का ये स्टेप को फॉलो कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए सिंपल सा मेरी वेबसाइट पर जाना है, टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर प्रॉम्प्ट माइंड सर्च करना है और उसके बाद हमारे वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर दोस्तों आपको टॉप क्वेश्चन का एक सेक्शन दिखाई देगा, 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, टॉप क्वेश्चन का सेक्शन दिखाई देगा और वहां पर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से परचेज कर लीजिएगा। और अगर साइकोपैथोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए और सिंपल सा साइकोपैथोलॉजी हो गया या स्टैटिक्स हो गया, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप MA सेकेंड सेमेस्टर में इसी वेबसाइट पर चले जाइए और वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों ईयर्स का, 19 का, 20 का, 21 का, आपको दोनों सब्जेक्ट का आसानी से उपलब्ध करा दिया गया है।
दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।